नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम न्यूज। प्रधान पद के उम्मीदवार ग्राम पंचायत कोसमा हिनूद से चुनाव पर हुई चर्चा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप हमें अपना कीमती समय दे रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और मेरे दर्शक एक बार आपका परिचय जानना चाहेंगे और इस समय हम लोग कहाँ पर स्थित हैं उसके बारे में। मैं शैलेंद्र सिंह यादव एडवोकेट जी निवासी दीप जी मौजा कोसमा हिनूद जी से प्रधान पद का उम्मीदवार हूँ। जी मेरी प्राथमिकता यह रहेगी कोसमा की जनता के लिए सारे विकास के कार्यों में मैं अपना सब कुछ करने के लिए तैयार रहूँगा। कितने गांव लगते हैं आपकी पंचायत में? हमारी पंचायत में 13 गांव लगते हैं, लगभग 7,500 की वोटिंग है। मैं अपने क्षेत्र के सभी गरीब लोगों के लिए आवास, शौचालय, गांव की साफ सफाई, शिक्षा पर विशेष ध्यान रखूंगा। जी यही मेरी जनता से अपील है। जनता के बीच मैं जाऊंगा और अपने वोट की अपील करूंगा। जी चुनाव की आप तैयारी कर रहे हैं, क्या उद्देश्य लेके आप जो है चुनाव की तैयारी? मेरा यही उद्देश्य है कि हर गरीब को जी मैं अपने स्तर से जो सहयोग बने उसके लिए मैं दिन रात उनके साथ खड़ा रहूँगा। यही मेरा उद्देश्य रहेगा। जी जैसा कि आपने बताया लगभग कितने गांव लगते हैं? 12-13 गाँव हैं सारे। बिल्कुल 12 से 13 गांव लगते हैं और मैं समझता हूँ सभी गांव में आपका आना जाना होगा, जी। सभी लोगों से आप मिलते भी होंगे। जब आप ग्राम वासियों के बीच में पहुंचते हैं, मतदाताओं के बीच में पहुंचते हैं, तो किस तरह की समस्याएं हैं लोगों की? लोगों की यही समस्या है कि शासन ने जो मदद कोसमा हिनूद के लोगों के लिए जो की गई है जी उससे कोई संतुष्ट नहीं है और मैं सरकार से यही अपेक्षा करूंगा जी कि आने वाले समय में जी अच्छे विकासों पर विशेष ध्यान दिया जाए, जी शिक्षा पर ध्यान दिया जाए, जी गांव के गरीब बच्चों की साथ कोई अन्याय न कर दे, जी कोई आतंक न फैला दे। बिल्कुल। अगर आपको ग्रामीणों का और आपके ग्रामवासियों का सहयोग मिलता है तो जो समस्याएं हैं उनका समाधान किस तरह से करेंगे आप? मैं अपने स्तर से जितना बनेगा जी। पूर्ण रूप से उनका समाधान करूंगा। जी यही मेरी उनसे बिल्कुल। अपील है। 5 साल में चुनाव एक बार आता है और कई तरह के प्रत्याशी निकल के आते हैं, कई तरह का प्रलोभन देते हैं। कहीं ना कहीं जो मतदाता है, जो वोटर है, वो कंफ्यूज रहते हैं और डाउटफुल रहते हैं। आपके हिसाब से प्रत्याशी और प्रधान मतदाताओं को, ग्रामवासियों को कैसा चुनना चाहिए, कैसा प्रधान होना चाहिए आपकी पंचायत में? मैं कोई प्रलोभन से चुनाव नहीं लड़ूंगा। जी मेरी यही अपेक्षा होगी जनता के हित के लिए चुनाव लड़ूं जी। और जनता का हित भविष्य में मैं कर सकूं। किस तरह का प्रधान होना चाहिए पंचायत प्रधान के? स्वच्छ छवि का होना चाहिए जी और अपने स्तर से जितने न्याय में जहाँ सहयोग हो हर गरीब के साथ खड़े रहे। जी। यही मेरा सहयोग होगा। आपने देखा होगा पंचायत बड़ी है तो कहीं ना कहीं सामाजिक कार्य भी होंगे। सामाजिक कार्यों में जैसे किसी गरीब कन्या का विवाह है या पेंशन है या बहुत ज्यादा कोई गरीब तबका व्यक्ति है, तो अभी तक आपने सामाजिक कार्यों में किस तरह से भूमिका अदा की? मैं हर सामाजिक कार्य में पूर्ण रूप से खड़ा रहता हूँ जी। और भविष्य में यही भगवान से भी ये कामना करूँगा कि मैं अपनी पंचायत के हर सदस्य के साथ दिन रात एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर जी उनका सहयोग करें। जी। यही मेरी अपेक्षा रहेगी। हमारे चैनल के माध्यम से वोटरों से क्या अपील करना चाहते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं? आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको चैनल को धन्यवाद देता हूँ जी और यही चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो पूर्व में विकास किए नहीं गए हैं उसका जनता जवाब देगी। जी यही मेरा उद्देश्य जी रहेगा। बिल्कुल। वोटरों से कुछ कहना चाहते हो, मतदाताओं से कोई अपील करना चाहते हो? मतदाताओं से मेरी यही अपील है जी। कि आने वाले भविष्य में जी आप एक स्वच्छ छवि का प्रत्याशी चुने। जी वही आपके कार्यों में पूर्ण रूप से सहयोग कर सकेगा। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टाइम न्यूज।